नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होगी, उसी दिन उत्तराखंड के शहरों की सरकार का भविष्य तय होगा। प्रदेश की 100 नगर निकाय, इसमें नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक है, सभासद से लेकर अध्यक्ष तक, उनके लिए मतदान होगा। चुनाव में ढेरों निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य भिड़ंत सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस में है। घमासान इन दोनों दलों में ही नहीं होगा, बल्कि दलों के भीतर भी रस्साकसी है, खास तौर पर टिकटों को लेकर। इसके चलते दल बदल और पार्टी को टाटा बाई बाई करने का सियासी खेल भी इस वक्त चल रहा है। सियासी संग्राम के बीच सबसे बड़ी हलचल रही सीमांत पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में। कुमाऊं के ये दो जिले, अल्मोड़ा के पूर्व दर्जा मंत्री रहे बिट्टू कर्नाटक और पिथौरागढ़ नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष रहे जगत सिंह खाती के अलावा सबसे बड़ा नाम सियासत में जिसने हलचल मचा रखी है वह है मथुरा दत्त जोशी। कांग्रेस के उत्तराखंड के उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी मथुरा दत्त जोशी की जो सियासी पारी है, 4 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस की सेवा की, बेदाग निष्ठा के साथ संगठन के प्रति समर्पित, तमाम पदों पर रहे। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अब हालात ऐसे आए कि उन्हें पार्टी को भरे मन से बाई बाई कहना पड़ा। सवाल यह है कि ये नौबत क्यों आई? क्या उनके पार्टी से नाता तोड़ने की वजह पार्टी में उनकी उपेक्षा थी, या पत्नी रुक्मणी जोशी जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है, नगर निगम के अध्यक्ष का टिकट नहीं देना, या इसको लेकर पहले से कोई स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी, या मामला कुछ और? कांग्रेस की पिथौरागढ़ जिले की जो सियासत है, पिथौरागढ़ पहली बार नगर निगम बना है, कुमाऊं में इस बार 2 नए नगर निगम बने हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में नगर निगम की जो सीट है, मेयर की जो सीट है, वो महिला आरक्षित है। तो उस टिकट को लेकर पार्टी में पहले से ही बवाल मचा हुआ है। पार्टी लाइन एक प्रकार से धराशायी हो गई है। पिथौरागढ़ के विधायक पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के साथ होते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो एक अन्य प्रत्याशी के साथ है जो निर्दलीय है। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि 4 दशक से अधिक समय तक पार्टी में सेवा करने के बाद मथुरा दत्त जोशी को कांग्रेस से दूर जाना पड़ा, और कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा का कमल खिलाने का एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो सर्वथा नया है? इन सवालों पर सीधे उनसे ही बात करते हैं। जोशी साहब, आपका देवभूमि टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। अगला सवाल सर आपसे ये है कि उत्तराखंड की सियासत में आप कांग्रेस के संगठन के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, आपने हाथ का साथ क्यों छोड़ा? क्या कांग्रेस में कोई उपेक्षा, निगम के मेयर के लिए टिकट का मामला, या इसके पीछे कुछ और वजह थी, या कुछ समय से आप कांग्रेस के हालात को देख के दुखी थे? पूरा मामला क्या है? देखिए, जो बड़े भारी मन से कांग्रेस छोड़ने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि जैसा आपने ही कहा कि 4.5 दशक का कांग्रेस का साथ, छात्र जीवन से लेकर अभी तक लगातार कांग्रेस में सक्रिय रहा, विभिन्न पदों पर काम किया, पार्टी की निष्ठापूर्वक सेवा करता रहा, और आज पार्टी ऐसे वक्त में, ऐसी उम्र में छोड़नी पड़ी जिससे कि निश्चित रूप से पीड़ादायक क्षण था। लेकिन जो हालात वर्तमान में पार्टी के हैं, चाहे प्रदेश में लगाए, चाहे देश में लगाए, चाहे अन्य जगहों पर भी लगाए, मुझे कई राज्यों में काम करने का भी मौका मिला कांग्रेस के माध्यम से। लेकिन जो स्थिति बन रही है वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं को, जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो राज्य का नेतृत्व है, हमारे राज्य का नेतृत्व, मैं ही नहीं, कई बड़े बड़े लोग छोड़, आप देखिए सिटिंग विधायक इस्तीफा देके चले जाते हैं, कई पूर्व मंत्री चले जाते हैं, कई विधायक गए, सरकार गिर गई, तब
पार्टी ने सबक नहीं लिया कि क्यों हमारी सरकार गिरी, किस लिए गिरी, क्यों हमारे विधायक टूट रहे हैं। उसके इतने इतने कद्दावर लोग ने कांग्रेस को त्यागा। 2022 के चुनाव में आपने देखा कितने लोग गए, 22 के बाद कितने लोग गए। तो ये चीज तो कांग्रेस के नेताओं को सोचनी है, ये जवाब उन्होंने देना है। ये आखिरकार हम जैसे लोग जो 50-50 साल से, 40 साल से, 30 साल से, 45 साल से पार्टी में सेवा कर रहे हैं और आज ऐसी स्थिति पार्टी में क्या आ गई कि हम लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। टिकट एक अलग चीज होती है। टिकट कई लोग उम्मीदवार होते हैं, आवेदन करते हैं, एक आध को ही मिलता है। 70 एमएलए के लिए चुनाव होता है कि 1000 लोग उम्मीदवार होते हैं। हमने तो क्योंकि काम किया, हम सब जानते हैं, लोग बड़ी संख्या में 500, 700, 800, 1000 तक की उम्मीदवारी हो जाती। नगर निगम में भी यही हाल था, 11 नगर निगम थे, बहुत उम्मीदवार थे। लेकिन मैंने जो बात कही कि आज पिथौरागढ़ की राजनीति कहाँ जा रही और कांग्रेस की राजनीति विशेषकर किस तरीके के लोगों के हाथ में वहां का नेतृत्व जा रहा है, वो मेरे लिए चिंता का विषय। मैंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखी। हमने कहा क्योंकि चूंकि मुझे अभी तक कहीं भी मौका नहीं मिला, जिला पंचायत आप देखिए मैं 2 बार लड़ा, 3 बार लड़ा, पार्टी ने कभी हमको अधिकृत नहीं किया, हम इंडिपेंडेंट लड़े। मेरी धर्मपत्नी रुक्मिणी जोशी जी चुनाव लड़ी, उनको पार्टी ने नहीं किया। आप हमको जिला पंचायत भी नहीं लड़ने दोगे, आप हमको नगर निगम भी नहीं दोगे, आप हमको विधायक भी नहीं दोगे। तो मेरा कहना ये था कि हम किस लिए आपके यहाँ मेहनत करें भाई। 18-18 घंटे आपका काम कर रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, पार्टी मुख्यालय में बैठकर काम कर रहे हैं, मीडिया को फेस कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जब आप हमको एक टिकट नहीं दे सकते हो और कार्यकर्ता मुझ जैसे कार्यकर्ता, जैसे कितने कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता, तो उस कई वो भी कारण है और भी कई कारण है। पार्टी में निर्णय लेने की कोई सीमा नहीं है। कोई आप क्या निर्णय ले रहे हो, कहाँ आप संगठन को ले जाओगे, किस तरीके से चलाओगे। तो ये कारण थे, हमारी पीड़ा थी। हमने अपने नेतृत्व को बताया, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा ठीक है भाई, हम जैसे लोगों की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमको पार्टी छोड़नी चाहिए। और आज से पार्टी को हमने कल से बाय बाय किया है, नमस्कार की है। और हम क्योंकि चूंकि पुरानी पार्टी, पुराने लोगों के साथ काम किया है, मैंने देखा होगा कि कल से आपने देखा होगा मैंने किसी के व्यक्ति लिए कोई बात नहीं। और हम अब नए रास्ते की तलाश में जाएंगे, नया घर बनाएंगे, नए रास्ते में चलेंगे, नए तरीके काम करेंगे, नए संगठन में एडजस्ट होने का काम करेंगे। और हमारी क्षमताओं का जितना उपयोग पार्टी संगठन करना चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगा, हम निश्चित रूप से उनकी सेवा करेंगे। पार्टी की नीतियों पर बोलेंगे, पार्टी के नेताओं के निर्णयों पर बोलेंगे, जहाँ मौका लगेगा निश्चित रूप से बोलेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। आपने भी कहा, देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश में भी काम किया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्वाचित सदस्य रहा, एनएसयूआई में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस में काम किया। राज्य बनने के बाद लगातार आप स्वयं जानते हैं, बहुत लंबे समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हैं और आपने लंबा आपका अनुभव है। मैंने कहां पर पार्टी के लिए कोई कमी की थी। आज मेरे जैसे कार्यकर्ता जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पार्टी को सोचना चाहिए। अगर उस पार्टी में सोचने वाले लोग बचे होंगे तो। लेकिन जिस तरीके का वातावरण मैंने कहा, संस्कृति है, वर्क कल्चर हो रहा है, जैसे लोगों को आप राजनीति में ला रहे हो, वो चिंता है। ये हम बाकी हमारी अब किसी से न कोई शिकायत रही, न कोई हमारा कोई नाराजगी है। जो बात होगी होगी। और अब निश्चित रूप से नई पार्टी में गए हैं तो नई तरह से काम, पार्टी की नीतियों पर काम करेंगे और नए तरीके से अपना आगे बढ़ने का काम। जोशी साहब, आपने करीब 4.5 दशक तक पार्टी की सेवा की। जब आपने इस्तीफा पत्र लिखा, त्याग पत्र लिखा, तो उसके बाद क्या प्रदेश के नेतृत्व ने, केंद्र के नेतृत्व ने, किसी शीर्ष पदाधिकारी ने आपको मनाने की, आपकी पीड़ा को जानने की कोशिश की? नहीं, देखिए निश्चित रूप से मैंने 3 तारीख को त्याग पत्र और कल जब मेरा त्याग पत्र वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जब
चैनलों में जब प्रसारित हुआ तो बाद केंद्रीय नेताओं ने मेरे से संपर्क स्थापित किया। मैंने उनको कहा भी अब संपर्क स्थापित करके कोई फायदा नहीं है, तो पानी सर से निकल गया है। अब जिस निर्णय में निर्णय में उसको कुछ नहीं हो सकता है। उससे पहले मैंने जब 30 तारीख को जब 11 बजे विधानसभा का टिकट जारी हुआ तो मैंने कुछ बातें कही थी, वो मेरे बहुत वायरल भी हुए। और मैंने निश्चित रूप से कहा कि आज पार्टी में जिस तरह के लोग हावी हो रहे हैं, क्या पार्टी में ऐसे ही उम्मीदवारों के लिए स्थान रहेगा कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी आप मान सम्मान दोगे कि हमारा मान रखोगे कि नहीं। ये चीज मैंने उस समय भी उठाई थी। उसके बाद मैंने उसी रात मैंने पार्टी के वरिष्ठ जी को दूसरा सवाल सर ये उठ रहा है कि जो पार्टी छोड़ने की टाइमिंग पर एक सवाल उठ रहा है। आपने ऐसे समय पर पार्टी से नाता तोड़ा है जब तमाम सियासी दल युद्ध के मैदान पे थे, जो राजनीतिक युद्ध चल रहा है, निकाय के चुनाव हो रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं। जीत की रणनीति में तमाम उधेड़ बुनों में लगे थे। तो टाइमिंग क्या इसको इन चुनावों के बाद भी किया जा सकता था या टाइमिंग का मसला क्या है? दरअसल बात ये थी कि मैंने तो पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखी। तब भी मैंने पार्टी नेतृत्व को ये कहा था कि भाई मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इच्छा है तो ठीक है लड़ेंगे। तब भी पार्टी नेतृत्व ने मेरी बात को गौर नहीं किया और मुझे ये कहते रहे कि नहीं नहीं आप तैयारी करिए, आप लड़ोगे, आप तैयारी करिए, आप लड़ोगे। तो मैं बार बार कहने के बाद भी मुझे डार्क में रखा गया। अच्छा, टिकट का तो एक अलग इशू है, चलो हम कोई बात नहीं, राजनीति में किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। अभी भी क्या मैंने विधायक की बात भी की थी, भाई विधायक जी ने अगर मना कर रहे हैं तो आप वहां फ्री छोड़ दो सीट को, जिसको लड़ना वो लड़े, कोई दिक्कत नहीं, हमें लड़ना होगा हम भी लड़ लेंगे। पार्टी ने वो भी नहीं मांगा। और आप बताइए, मैं ये मुझे दुख इस बात का है कि मेरी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके आपने टिकट दिया, अच्छी बात है, ठीक है, हर चीज आप उन्हीं लोगों को दे देंगे। आपको बैलेंस सामाजिकता के तौर पर भी बैलेंस करना होता है, वातावरण बनाना होता है। लेकिन पार्टी ने ऐसे मौके पर आके हमको मना कर दिया कि जब हम न इधर गिरे ना उधर गिरे, मैं भी निर्दलीय लड़ लेता फिर। मैं तो हमेशा जब अनुशासन में रहा आज तक आपने देखा होगा मैंने कभी पार्टी के बारे में कभी कुछ नहीं। मैंने हमेशा प्रदेश नेतृत्व के और केंद्रीय नेतृत्व की पूरी बातों का पालन किया और अनुशासन में रहा। लेकिन क्या जब हम अनुशासन में हैं, हमारे लिए तो अनुशासन है, लेकिन जो लोग खुलेआम पार्टी का अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पार्टी की स्थिति इतनी नहीं है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। हमने कहा कि आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसका क्या पैमाना है ये तो बता दो। हम कहाँ मेरिट में नहीं है। हाँ मना कर दीजिए, मुझे पहले ही मना कर देते ना कि आप नहीं लड़ोगे, ठीक है आपके लिए और इंतजाम करेंगे हम तो। मैं भी कहता अच्छा मैं व्यक्तिगत नहीं मांग रहा हूँ, महिला सीट है, हम उसमें एलिजिबल हैं, तो कई चीजें और भी कई कारण हैं, इसलिए मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहता हूँ। सवाल टिकट का नहीं है। मैंने कहा पार्टी में इन चीजों के ऊपर का विचार होगा कि जो हम जैसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो पार्टी नेतृत्व मेरे जैसे कई लोग छोड़ के गए। आज क्यों ये स्थिति आ रही पार्टी में? वो कांग्रेस कहाँ कांग्रेस चली गई जिस कांग्रेस का एक अपना इतिहास होता था, जिस कांग्रेस में व्यक्ति हम जैसे लोग जब कांग्रेस में आए तो एक बहुत बड़ा सपना लेके आए थे, हम कांग्रेस के माध्यम से सेवा करेंगे। तो आज जब मेरे जैसे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और पार्टी हाईकमान उसमें नहीं सोच रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा सवाल आपने किया कि आपसे संपर्क किसने, निश्चित रूप से संपर्क भी हुआ, लेकिन जो मैंने समय दिया था पार्टी को, माननीय अध्यक्ष जी यहाँ आए, मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से कुछ बातों में हमारी बातचीत हुई, कुछ क्लैरिफिकेशन भी हुआ, हमने भी उनसे कुछ अपनी शिकायत जो थी वो शिकायत की। तो हमने अध्यक्ष जो कहा कि आप ये करिए, फिर इसके बाद अगर इन बातों में कोई विचार आप करिए। अगर मैं 3-4 दिन का समय आपके पास है, आपको दे रहा हूँ,
आप जो निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा, नहीं तो मुझको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। मैं अब असहज महसूस कर रहा हूँ और घुटन भी महसूस कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा कार्यकर्ता जो रात दिन काम करने वाला, आप स्वयं जानते हैं, आपने मुझे पिथौरागढ़ भी देखा, चंपावत भी देखा, अगल बगल भी काम करते हुए देखा, देहरादून भी काम करते देखा। तो अब 3 दिन बीतने के बाद भी आप जब कोई निर्णय नहीं ले रहे हो, तो मुझे इसलिए 3 तारीख को त्यागपत्र देना पड़ा और बड़े भारी मन से मैंने पार्टी से त्यागपत्र दिया और अब नए दल में गए हैं, नए उत्साह के साथ गए हैं, नई बात कहेंगे। मेरे बहुत से मित्र खुश भी हैं, बहुत से मित्र नाराज भी हैं। पता हम ये मानते हैं कि हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो पार्टी में, इसलिए किया हुआ। तो ठीक है, लेकिन मेरा इतना ही कहना था कि जिस तरह के आदमी पिथौरागढ़ में निर्णय लिया है, क्या उस निर्णय के लायक में था, या जिस तरीके से आपने मेरे साथ व्यवहार किया उससे मुझे बहुत, मैं शुद्ध हूँ और मुझे उससे बहुत चोट पहुंची। जोशी साहब, कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनका ताल्लुक आपके ही गृह जिले पिथौरागढ़ से है, उनका ये कहना है कि जिन कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उनका कोई जनाधार नहीं है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई बात नहीं, हमारा जनाधार हो या न हो, अब तो कांग्रेस पार्टी में हम है नहीं। हमारा जनाधार नहीं था तो उस पार्टी ने हमको महामंत्री संगठन भी बनाया, उस पार्टी ने उपाध्यक्ष संगठन भी हमको बनाया। अब ठीक है, अब मैंने कहा ना, पार्टी छोड़ने के बाद कोई कुछ भी कहे, वो स्वतंत्र है कहने के लिए। मेरा जनाधार नहीं था तो मेरी पत्नी सर्वाधिक मतों से जीत के जिला पंचायत में आई। कई अन्य लोग भी जीते होंगे, जिताए होंगे, कई चीजें हुई होंगी। अगर मेरा आधार ही नहीं था तो पार्टी ने मुझे सम्मान नहीं देना चाहिए था, फिर मुझे पद में नहीं रखना चाहिए था। वो ठीक है, उनकी अपनी बात है, उनका राजनीतिक बयान भी हो सकता है। अब क्या करेगा आदमी, कुछ कहने के लिए उनके पास बचा है नहीं। मेरे ऊपर कोई आरोप है नहीं, मैंने कोई भी पार्टी के प्रति कोई ऐसा शब्द नहीं कहा, किसी नेता के प्रति नहीं कहा। जो वास्तविकता है वो बात कही है मैंने। ठीक है, हमने तो देखिए जो सेवा पार्टी की जिस दिन तक करनी थी की। अब मैंने ये निश्चित रूप से ये तय किया है कि जिस पार्टी मैंने 48 साल निकाले हों, अब उसके लिए मैं बहुत सोच समझ कर ही बोलूंगा, क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं आज वहां से निकला हूं तो उसके लिए गाली गलौज करूं या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करूं। ये मेरा नेचर नहीं है। हाँ, नीतियों पर जरूर, पार्टी के निर्णयों पर जरूर बोलेंगे। पार्टी जिस अनिर्णय की स्थिति में जा रही है, पार्टी दिग्भ्रमित हो रही है, पार्टी अपने नीतियों से भटक रही है, पार्टी गांधी और नेहरू की सिद्धांतों से भटक रही है, तो इन चीजों के ऊपर हमारा कहना था। तो ये चीजें हैं, बहुत सी चीजें देखने को मिली हैं इस समय जो प्रदेश में। सबसे बड़ा सवाल तो ये है जोशी जी कि आप 2014 का चुनाव आप हार गए, 2017 के चुनाव आप हार गए, 2019 आप हार गए, 2022 आप हार गए, 2024 आप हार गए। जब तक कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के वो जो 5 बड़े नेता यहाँ के हैं, वो उस बारे में चिंतन मनन नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ इस पार्टी का अब कोई उद्धार नहीं हो सकता है, भला नहीं हो सकता। ये चीजें पहले कांग्रेस के लोगों को ये चिंता करने की, ये चिंता हमारी चिंता छोड़ दें। हमारा आधार था नहीं था, हम चले गए, वो ठीक है, लेकिन वो अपना मनन जरूर करें कि उन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा न्याय किया। ये इसमें चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। जोशी साहब, आपने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद भाजपा के साथ आप जुड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस पार्टी की नीतियों की आप मुखालफत करते रहे? खासतौर पे कई ऐसे इशूज थे जिस पे वैचारिक रूप से आपके मतभेद रहे होंगे, सिद्धांतों का, विचारधारा का। तो क्या बीजेपी में जाना ही एकमात्र विकल्प था, या कोई दूसरा अल्टरनेट, दूसरी कोई और नॉन कांग्रेस पार्टी भी हो नहीं, देखिए जिस तरीके से आज की राजनीति हो गई है, उसमें मैं समझता हूँ भाजपा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। हम जा नहीं सकते। जो पब्लिक लाइफ में आदमी होता है, जीवन भर काम करता है, उसको कोई न कोई राजनीतिक विकल्प चुनना पड़ता है। ऐसे मैंने आज के राजनीतिक वातावरण में बीजेपी का विकल्प ढूंढा, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देखा, दूरदर्शी नेतृत्व देखा,
और बहुत दिनों से मैं उस पर मनन भी कर रहा था, बहुत समय से। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है और जिस तरीके का काम माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में कर रहे हैं, आम आदमी के हित के काम कर रहे हैं, चाहे चार धाम यात्रा की बात हो, चाहे अंत्योदय की बात हो, चाहे प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने की बात हो, कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात हो। आप देखिए आदि कैलाश में आकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप भी उसी क्षेत्र के रहने वाले, मैं भी वहीं रहने वाला हूँ। आज देखे ना आदि कैलाश में कितनी यात्रियों की भीड़ आ रही है। वहाँ की आर्थिकी में रात और दिन का अंतर आ गया है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अगर अब कैलाश मानसरोवर यात्रा चलेगी तो उसका और बड़ा परिवर्तन वहां पर आएगा। हमारे क्षेत्र में आप जागेश्वर धाम में यात्रियों को देखिए, आप अपने यहाँ ही देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही के जनपद से, आप ही के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कितना काम हो रहा है। मुख्यमंत्री की विकास परक नीतियों से प्रभावित होकर जो मैंने देखा है, जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच की है, उससे निश्चित रूप से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और निश्चित रूप से कह रहा हूं आपको कि मैंने जिस समर्पण भाव से, जिस निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, मैं अपने जीवन के अंतिम अंतिम सोपान पर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। तो क्या जो 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे तो पिथौरागढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भी कोई चर्चा या भविष्य की संभावनाएं आप देखते हैं? नहीं, ऐसा मैं देखिए, राजनीतिक भावना का खेल है, ऐसा तो है, लेकिन मैंने पार्टी के आगे कोई शर्त नहीं रखी, कोई डिमांड नहीं रखी। मैंने इतना जरूर कहा कि मैं समर्पण भाव से काम करने वाला व्यक्ति हूँ, प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूँ। पार्टी मेरी मेरी क्षमताओं का जितना उपयोग करना चाहती है, जिस क्षेत्र में करना चाहती है, मैं उसके लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत धन्यवाद जोशी साहब आपका, आपने विभाग्य से अपनी बात रखी। आपका 4.5 दशक की कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बाद पार्टी को छोड़ना, ये बताता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के संगठन चलाने की जो तरीके हैं उस पर गंभीर सवाल उठते हैं। वैसे भी उत्तराखंड के जो पहले प्रभारी रहे कांग्रेस के, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी कांग्रेस 2 साल पहले छोड़ी और उसके बाद वीरेंद्र चौधरी जो प्रभारी रहे थे 2012 के दरमियान में, वो भी पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए थे। तो ये नौबत यकीनन शीर्ष नेतृत्व के कामकाज पर, प्रत्याशियों के चयन का मामला बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन संगठन को सशक्त बनाने के बजाय पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना, जन मुद्दों के संघर्ष को से लोगों को कनेक्ट करना, ये सब लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब भूलते जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए ये गंभीर सवाल है कि उनके निष्ठावान, उनके वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं और जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सवाल यकीनन ऐसी चुनौती पेश कर रहे हैं कि पार्टी इन सवालों से क्या कुछ सीखती है, या पार्टी लगातार 2014 से 2024 तक, जिनमें 3 लोकसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं पार्टी कांग्रेस ने जीती, और 2017 और 2022 की हारी, जैसा आपने बताया, ये गंभीर संकट है। और कांग्रेस को अगर अपने आप को मजबूती प्रदान करनी होगी तो उसको जरूर इस आत्ममंथन करना होगा। बहुत धन्यवाद जोशी साहब आपका।